नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भाकियू सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव तक पानी पहुंचाने वाले ठेकेदारों के एनकेजी और लक्ष्मी कंपनी पर भुगतान न करने का आरोप है। ठेकेदार ने बताया कि कंपनी ने उनके द्वारा दिए गए बिलों का भुगतान ले लिया है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। ठेकेदारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके पैसे नहीं दिए गए तो वह लोग आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि 15 से 20 ठेकेदार हैं जो अपना भुगतान लेने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भाकियू सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी से भारतीय किसान यूनियन सेवक का प्रतिनिधि मंडल मिला और मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सबसे पहला मुद्दा यह था कि भारत सरकार की लोकप्रिय योजना थी जल जीवन मिशन, जिसमें गांव-गांव पाइपलाइन बिछाकर टंकियां लगवाई गई और गांव-गांव तक जल पहुंचाने का काम किया गया। सरकार ने 2-3 कंपनियों को यह काम दिया, जिसके बाद कंपनी ने लोकल के लोगों को काम दिए। एनकेजी कंपनी और लक्ष्मी कंपनी, उन्होंने लोकल के ठेकेदारों और लोकल के मजदूरों को पकड़कर काम दिए। किसी को 1 गांव, किसी को 4 गांव या किसी को 10 गांव में मिशन पहुंचाने का काम दिया गया। आज वही ठेकेदार जिन्होंने गांव-गांव तक जल पहुंचाने का काम किया, पानी की टंकियां बनाई, भारत सरकार से कंपनियां पैसा ले चुकी हैं। उनका पैसा उन्होंने रख रखा है और वह उनका पैसा मारने की तैयारी में है और इनका यह पैसा कंपनी हड़पना चाह रही है। हमने जी अपनी जो है बात रखी डीएम साहब के साथ कि जो है हम जो है 1.5 साल से बहुत परेशान है। हमने जो है लक्ष्मी कंपनी का और एनकेजी कंपनी का काम कर रखा है। कुछ हमारे साथी ठेकेदार है जो पाइपलाइन का काम कर रखा है, कुछ हमारे साथी है जिन्होंने एसटी और एक टैंक जो टंकी बनाने का काम कर रखा है। तो जब हम कंपनी से पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो कंपनी हमें जो है चक्कर देती है, कभी 10 दिन के, कभी 8 दिन के, कभी महीने के, इस तरीके से। और कंपनी जब किसी अधिकारी के सामने कोई बात होती है या किसी संगठन के सामने बात होती है तो वे हमारे काम में कमी निकालते हैं, लेकिन जब धरातल पे काम देखा जाता है तो कोई कमी नहीं है काम में, कागज कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। और हमारा जो बिल है जो लग चुका, हमारा जो बिल लग चुका, कंपनी वो बिल सरकार से ले चुकी, हमें केवल उस पैसे की मांग है। हम उससे ज्यादा कोई पैसे की मांग नहीं कर रहे। हमने जो काम कर रखा, हमने पैसा उधार लेकर पैसा काम कर रखा। हमने जो है अपने जो है टूम ठेकड़ी भी बेची, गिरवी भी रखी और जो है अपनी लेबर को जो है उधार लेकर उधर से उठा के जो है पैसा दे रखा। कहने का मतलब यह है कि नौबत ऐसी आ रही है कि आत्मदाह करने तक की नौबत आई हुई है और कंपनी कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। कंपनी के पास जाते हैं तो वे अपने लड़के बैठा रखे उन्होंने लोकल के, वे धमकी देते हैं, मारपीट होती है। हमारे एक साथी ठेकेदार है, उसके साथ मारपीट हुई, उसके सर में चोट लगी, उसकी रिपोर्ट भी कर रखी है हम लोगों ने। तो नौबत ऐसी है कि यह तो मरो मारो की बात आई हुई है। अभी हमारे करीब 15 से 20 साथी है जो इससे पीड़ित है और हम जो है बहुत लाचार है। हम हर जगह जा चुके। अगर बात की जाए कितना अमाउंट है टोटल? लगभग 10 करोड़ रुपए हमारे जो है कंपनी पे है, दोनों कंपनी पे, लक्ष्मी पे जी। 1 से 1.5 साल हो गए। कार्य हुआ था इसमें? हाँ जी। कार्य किस तरह का किया आप लोगों ने? कार्य हमने पाइपलाइन का भी काम है, बाउंड्री वॉल का भी काम है, ओएसटी का भी काम है, पंप हाउस का भी काम है। ये शहरी क्षेत्र में हुआ जी ग्रामीण? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में है। ठीक है जी, ये सारा काम ग्रामीण क्षेत्र में है। आज जिलाधिकारी महोदय से भारतीय किसान यूनियन सेवक का प्रतिनिधि मंडल मिला। कई मुद्दे थे। इसमें सबसे पहला मुद्दा ये था कि जो भारत सरकार की लोकप्रिय योजना थी जल जीवन मिशन, जिसमें गांव-गांव टंकियां लगी और गांव-गांव पाइपलाइन बिछ के गांव-गांव तक जल पहुंचाने का जो भारत सरकार का सपना था, उसमें यहाँ स्थानीय जो 2-3 कंपनियों ने ठेकेदारों को काम दिए। एनकेजी कंपनी थी, लक्ष्मी कंपनी थी। इन्होंने लोकल के ठेकेदार, लोकल के मजदूरों को पकड़ के उन्हें काम दिए। 1 गांव, किसी को 4 गांव, किसी को 10 गांव। आज वही ठेकेदार जिन्होंने गांव-गांव तक, घर-घर तक जल पहुंचाने का काम करा, गांव-गांव तक पाइपलाइन बुझाई, टंकी बनाई, ठेकेदार ने प्रेशर में आके काम करा, सरकार का प्रेशर, अधिकारियों का प्रेशर, उस समय तो ठेकेदारों से काम लिया गया। आज ये ठेकेदार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो कंपनी इनका पैसा नहीं दे रही जो उन्होंने काम ले लिया, और सरकार से, भारत सरकार से पैसा भी ले चुकी कंपनी, लेकिन इनका स्थानीय जो ठेकेदार थे इनका पैसा रोक रखा है और उसे मारने की तैयारी में है। साफ साफ ये है कि उस पैसे को हड़पना चाह रही है कंपनी, क्योंकि जब सरकार से ले लिया तो इनको देना चाहिए था। अब ये आश्वासन दिया जा रहा आगे आगे, कंपनी ये कह रही है कि अभी पैसा रुका हुआ है, जबकि इनके पास प्रूफ है कि कंपनी इनके काम का पैसा ले चुकी। इसी बारे में मिले थे। कितने कर्मचारी हैं ऐसे जिनका पेमेंट रुका हुआ और कितने? लगभग 15 से 20 ठेकेदार हैं
जो पिछले 1 साल से कभी शामली दफ्तर, कभी मुजफ्फरनगर दफ्तर पे बैठ रहे हैं, कभी धरना कर रहे हैं। जबकि शामली में तो लक्ष्मी कंपनी के बाउंसरों ने और उनके गुंडों ने इनके साथ मारपीट भी करी और उसमें मुकदमा भी दर्ज है शामली में, लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन उन पर दबाव कोई बना नहीं पाता और वो मिली भगत करके हर बार इन्हें 10 दिन कभी 20 दिन का समय आगे देते रहते हैं। तो अभी क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया है डीएम साहब ने, संबंधित अधिकारियों को यहाँ तक लिख दिया है कि अगर ये कंपनी काम नहीं करके इनका पैसा नहीं देती है जो इन्होंने काम किया, तो इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करेंगे और भारत सरकार को इसकी चिट्ठी बना के भेजेंगे। पैसा जी किसी ठेकेदार का 1 करोड़ है, किसी का 50 लाख है, किसी का 70 लाख है, किसी का 1.25 करोड़ है। इस तरीके से इन लोगों के पेमेंट रुके हुए हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जिस मजदूर ने अपने बच्चों का पेट काट के, अपने उधार पैसे लेके, अपने बीवी बच्चों की टूम टाम रख के जो पैसा लगाया है इस काम में, जिसे ये कहा गया कि 2 गांव पूरे कर जब पूरा पैसा मिलेगा, उसने ब्याज पे पैसे लेके भी लगाए। कितने दिन का पैसा है सारा? लगभग 1-1.5 साल काम चला, जो पूरा ही काम करा इन्होंने। दूसरा और भी 2-3 मुद्दे थे। एक जो देवबंद से रोहाना बिजली घर पे एक लाइन आती थी 33,000 की, 22 किलोमीटर लगभग लाइन थी लंबी। उस लाइन का बधाई कला में नया बिजली घर बनने से रोहाना क्षेत्र के उस लाइन का उपयोग हो गया था बंद। स्थानीय जो वहां के विभाग के जेई और जो TG2 और जो स्थानीय SDO हैं, उन्होंने वो पूरी लाइन बेच खाई। उस लाइन का कुछ नहीं पता। उस लाइन के इंसुलेटर, उसके कंडक्टर, उसके क्लिप, उसका सारा तार, 1, 2, 2, 4, 10, 20 खंबे जगह जगह बचे, नहीं तो सारी चीजें विभाग ने खत्म कर दी। उसकी कोई नहीं पता कि वो लाइन कहाँ चली गई। हमने उसके बारे में लिखा। कुछ PWD की सड़कों का मामला था। इस तरह के 3-4 ऐसे मुद्दे थे जो जिले में बड़े भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं पे डीएम साहब के साथ वार्ता हुई, उन्होंने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।